हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये देखो, इस वीडियो में मैंने आपको एकदम कंप्लीट मैंने जो ऐप बनाया है उसके बारे में बताया है। इसमें देखो, जैसे ये 8 पेजेस की मतलब एक पेजेस में 8 पेजेस हैं, इनकी प्रिंट निकाल के बताइए। तो ये मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा आपको किस प्रकार ऐसी पीडीएफ जनरेट करनी है। तो आप एक बार ये देख लो प्रिंट कैसा आया है इसका निकल के, एकदम क्लियर फुल वाइट पेज में, दिखने में भी एकदम सुंदर है। पेजेस इसके ब्लैक नहीं है, एकदम वाइट है। तो अभी मैं ऐप ओपन कर लेता हूँ, ये जो लेआउट वाला है। तो अभी मैं बताता हूँ, आप जैसे ही डाउनलोड करोगे तो वो कहाँ आएगा। जैसे डाउनलोड किया है तो ये देखो यहाँ APK आगे रखा है। तो ये मेरे पास पहले से पड़ा है, तो ये अब अपडेट वाला ऐसे ही दिखा रहा है। ऐसे देखो, अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, जैसे ही यहाँ पर आपके इंस्टॉल आ जाएगा। मेरे तो ये पहले से इंस्टॉल है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो ये देखो इस तरफ ये आ गया हमारा ऐप। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपसे ये परमिशन मांगेगा फाइल की, आप परमिशन दे देना। फिर अब ये देखो यहाँ हमारे सारे पेजेस दिखा रहा है ये। तो हम अब आपको बताएंगे आप किस प्रकार यहाँ से वो कर सकते हैं सारे पेज। ये मैंने पहले से ही PDF करके रखा है, तो अभी मैं ये सारे आपको हटा के दिखा देते हैं। अब लेआउट पर क्लिक करना, क्योंकि आपको एक पेजेज पर 4 या 8 पेज रखने हैं। मतलब आप ज़्यादा आपको रिवाइज करने के लिए आप नोट्स प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, तो आपको मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप एक पेज पर 4 पेज निकालें ये PDF के। तो उसके लिए आपको A4 साइज करना है सिलेक्ट। देन फिर यहाँ से 4 को सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ ओरिएंटेशन को लैंडस्केप ही रखना, जिससे प्रिंट आपका सही निकलेगा। देन फिर यहाँ इनर पैडिंग को आपको 1 mm पर रखना है। देन ये मार्जिन पर जाना है, तो यहाँ आपको पहले अल्टरनेटिव मार्जिन को ऑन कर लेना है। इससे ये होगा कि जो फर्स्ट पेज है उसके लेफ़्ट साइड में स्पेस रहेगा। देन सेकंड पेज में सेकंड राइट साइड में रहेगा। इससे ये ऐसा होगा कि आप जैसी प्रिंट निकलाओगे इसकी, तो प्रिंट निकलेगी तो सही निकलेगी। एंड देन उसमें जो एक साइड पेडिंग थोड़ी मार्जिन होगा वो एक साइड थोड़ा ज़्यादा होगा, जिससे ये होगा कि आप जब इसकी बाइंडिंग कराओगे तो वो बाइंडिंग सही से होगी, प्रिंट आउट कट नहीं होगा। यहाँ आपको मार्जिन को टॉप में 5 रखना है, बॉटम में 5 रखना है। देन लेफ्ट में आपको 15 रखना है। देन राइट में 5 रखना है। देन आपको बॉर्डर को सिलेक्ट करना है, जिससे ये बॉर्डर सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ आपको 1 पिक्सल के रखना है बॉर्डर को। एंड देन फिर आपको जानना है यहाँ ऑप्टिमाइजेशन पर, यहाँ कलर को इन्वर्ट कर देना है। इससे ये होगा कि आपके जो भी ब्लैक पेज है वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी देखो यहाँ गैप ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ मैंने पेडिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई थी इस तरफ। हाँ, अब आपको यहाँ टेक्स्ट ऐड करना है, जिससे कि मेरे मोशन वाला है, जिससे मैं सिंपल मोशन लिख लेता हूँ। जैसे ये हो गया सिलेक्ट, तो अब ये मोशन टेक्स्ट है वो आ जाएगा इसमें। वो अभी देखो आप, ये सेंटर में है पेज के, पर इसे मैं टॉप में रखूँगा। और आपको फ़ॉन्ट साइज 22 रखना है। देन अब इसे बोल्ड कर देना। आपको ये फर्स्ट पेज में ही चाहिए, तो यहाँ फर्स्ट लिख देना है। देन यहाँ इसके पोजीशन को, वही पोजीशन है उसको 100 पर रखना है, एंड X को 50 पर रखना, जिससे ये पेज के सेंटर में रहेगा। देन फिर आपको अगर पेज के बॉटम में पेज नंबर ऐड करना है, तो यहाँ फुटर पर क्लिक करना। जैसे कि मेरे ये पेज नंबर सेंटर वाला है, तो इसके लिए आपको पहले पेज लिखना, फिर स्लैश लगाना, फिर यहाँ पर कोष्ठक के अंदर X लिख देना। अगर आप सिर्फ कोष्ठक के अंदर X लिखोगे तो आपके सिर्फ ये पेज नंबर ही होगा आएगा। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना है, जैसे कि मैं राइट साइड में लिख रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ PW, तो ये PW जैसे ही मैंने लिखा है इधर, तो ये सारे पेज में लेफ्ट साइड में राइट साइड में बॉटम में आ गया है।
तो ये इस प्रकार आएगा। तो ये इससे जैसे आप मतलब फूटर और हेडर से ऐड करोगे तो ये सभी पेजेज में ऐड होगा। लेकिन आप जब कस्टम टेक्स्ट पर क्लिक करके आप कुछ भी ऐड करोगे तो आप जिस पेज में चाहोगे उस पेज में होगा। अभी आपका पूरे हो गए। और अभी अगर आपको जैसे कि पेज हैं वो एक्स्ट्रा पेज है, आपको उन्हें हटाना है क्योंकि आपको प्रिंटिंग की कॉस्ट को कम करना है। इसके लिए आपको पेज को हटाना पड़ेगा। जैसे कि ये मेरा फर्स्ट पेज है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये मेरा कुछ काम का नहीं है। दैन सेकंड को भी मैं हटा देता हूँ। इस प्रकार आपको जो पेज मतलब काम का नहीं लग रहा है उन्हें हटा देना है। देखते रहना। अगर आपकी PDF 100 पेजेस से ज़्यादा की है तो एक थोड़ा ध्यान रखना, इस पेजेस वाले में आपको एकदम ऐसे ऊपर नहीं इसकाना है क्योंकि इनका प्रीव्यू लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि ज़्यादा पेजेस होंगे तो प्रीव्यू लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपने एकदम ज़्यादा कर दिया और प्रीव्यू लोड होने में रैम ज़्यादा लगेगी जिससे आपका ऐप क्रैश हो जाएगा। मतलब क्रैश ऐसा होगा कि फ़ोन हैंग हो जाएगा, फिर दोबारा थोड़ा टाइम लगेगा ओपन होने में। इसके लिए मैं कह रहा हूँ आपको थोड़ा धीरे धीरे मतलब देखते रहना। अगर आपका बीच में जैसे कोई पेज खाली है तो उसे डिलीट करना, फिर आराम से देख के कर लेना, जिससे आपकी प्रिंटिंग भी मतलब सही निकलेगी। मतलब कोई खाली पेज प्रिंट नहीं होगा और प्रिंटिंग कॉस्ट भी बच जाएगी इससे। अब जैसे कि मैं ऐसे धीरे धीरे सरका रहा हूँ तो हो रहा है। कभी कभार देखो 100 पेजेस तक तो ये आराम से हो रहा था, पर 100 के बाद ये थोड़ा लैग हो रहा है क्योंकि पेज का लोड थोड़ा ज़्यादा है, जिससे ये थोड़ा लैग हो रहा है। आपको देखते रहना है ऐसे। मैंने अभी आपको बता दिया है कोई ना। अब यहाँ आप सेव बटन पर क्लिक करके इसे सेव कर देना। एक और बात थी कि इसमें आप जब 3 या कोई जितने आप सेलेक्ट कर रहे हो, बस आपको यहाँ वैल्यू सही लिखनी है जितनी मैंने आपको बताई है। उसके बाद आपको प्रीव्यू में कुछ भी दिखाई दे रहा है तो वो मतलब प्रिंटिंग में ऐसा कुछ सही नहीं, मतलब जो PDF प्रिंट होगा तो उसमें एकदम सही सही आ जाएगा जैसा आपने सेलेक्ट किया है। बट ये थोड़ा पेज का प्रीव्यू है वो थोड़ा सही नहीं दिखता है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तब आपको ये इसमें देखो मार्जिन में इतना डिफरेंस दिख रहा है, पर जैसे ही मैं इस PDF को सेव करके आपको उसके बाद दिखाऊंगा तो आपको सही दिखेगा। तो अभी मैं सेव करता हूँ। सेव बटन पर क्लिक किया तो यहाँ फाइल का नाम डालने के लिए बोल रहा है कि अगर आप फाइल का नाम यहाँ कुछ भी डालो उस नाम से ये PDF सेव होगी। जैसे अभी मैं लिख लेता हूँ मोशन डेमो लिखते हैं। मैंने लिखा मोशन डेमो, ई नहीं लिखा गया, डेमो। अब ओके पर जैसे ही क्लिक किया देखो पेजेस ज़्यादा होने के कारण थोड़ा लैग कर रहा है। अगर आपके पेजेस कम है तो स्मूथ चलेगा, अगर पेजेस थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा लैग होगा। इसका मतलब आपको थोड़ा आराम से करना है, मतलब प्रीव्यू लोड होने में टाइम लगेगा। अगर आपको पता है कि मेरे को पेजेस ज़्यादा डिलीट नहीं करने तो डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है, सेव कर देना है, तो आपको ऐप लैग नहीं होगा। जैसे अब आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो गई है तो अभी आप फाइल पर क्लिक करके जैसे ही डॉक्यूमेंट पर क्लिक करोगे तो आपको वो फाइल ऊपर दिख जाएगी। जैसे कि मेरी मोशन डेमो डॉट PDF करके है, तो इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको सामने आ जाएगी। तो अभी आपको देखो पहले जब आप प्रीव्यू में देख रहे तो यहाँ पर गैप थोड़े ज़्यादा थे, बट मैंने आपको जो वैल्यू बताई है वो मैंने प्रिंटिंग निकाली है वैसे ही आएगी। मतलब मैंने 8 पेजेस की निकाली थी, वो पोर्ट्रेट टाइप में थी क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा लोड नहीं, मतलब बस रीड करने के लिए चाहिए थी। और आप देखो इसमें वैल्यू सही पुट करोगे तो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। देखो इनके बीच गैप भी है एकदम परफेक्ट, क्वालिटी भी देखो हाई क्वालिटी में है। देन आपको ये गैप रहेगा जिससे आप जब भी पेज प्रिंट कराओगे तो एकदम लेफ़्ट साइड ही आपके मार्जिन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, जिससे आप जब बाइंडिंग कराओगे तो आपके पेज कट नहीं होगा। ये इस प्रकार हो रही है। आप इस प्रकार और भी पेजेस की कर सकते हैं, मतलब जितनी PDF हो। बस ध्यान यही रखना है कि 100 पेजेस से ज़्यादा किए तो आपको थोड़ा प्रीव्यू लोड होने में टाइम लग सकता है, इसलिए आराम से करना काम।